गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, यदि पैसा लगा है तो एनालिसिस तो हमें करना ही पड़ेगा। यदि पैसा लगा है तो एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। अब पीएसयू बैंक 20 का एनालिसिस आज हम करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जाएगा। ठीक है। देखिए, एनालिसिस जब भी हम किसी ईटीएफ का एनालिसिस करते हैं तो हम किस कहाँ पर हम एनालिसिस किया जाता है, हर जगह पे एनालिसिस नहीं किया जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पैसा भी लगाया है इसके अंदर और अब हम एनालिसिस भी कर रहे हैं। और अब हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें पीएसयू बैंक 20 में होल्ड करना है, कब तक हमें इसे इसे हमें होल्ड करना है। चलिए चलते हैं हम चार्ट में। देखिए, ये है पीएसयू बैंक 20 का चार्ट जो कि हमने 1 डे की कैंडल पे लगाया है। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक स्विंग करता हुआ जा रहा है। ठीक है। ये कुछ टाइम पहले यानी कि मार्च में, 21 मार्च, हम अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में 1 अप्रैल को लगभग ये 75 रुपये, 76 रुपये के आसपास था। 75 रुपये 90 पैसे यानी 76 रुपये के आसपास था। 76 से ये चला गया सीधे 80 पे। 80 के बाद ये नीचे आया सीधे 75 पे, दोबारा से आया, फिर 75 से ये गया 85 पे। यानी 75 से सीधे 85 पे 10 रुपये ऊपर। उसके बाद ये नीचे आया, 77 पे आया। यानी कि 85 से 77 पे आया, 77 से फिर दोबारा से ये फिर ऊपर की तरफ गया, ये 83 पे गया, 83 से फिर ये नीचे की तरफ 77 पे, 77 से ये 83 की तरफ गया है। ठीक है, 83 की तरफ गया है। अब 83 से ये इसके नीचे आने की उम्मीद ज्यादा है, यानी कि 77 ये 75 पे आ सकता है अगर मार्केट नीचे जाती है। तो 77 या 75 पे आ सकता है ये। ठीक है, 77 या 75 पे ये पक्का आ सकता है। इसीलिए आपको इसके लिए तैयारी करनी है। अगर आपने पीएसयू बैंक 20 के अंदर अगर लगा रखा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 3 लेवल पे लगाना है। ये लर्निंग है कि हमें 80 पे लगा के रखना है। जीटीटी ऑर्डर 80 पे लगा के रखना है। 80 के बाद हमें 2 रुपये नीचे लगाना है 78 पे। 78 के बाद फिर 2 रुपये और नीचे लगाना है हमें 76 पे। तो ये जो 2-2 रुपये का डिफरेंस है, 1.5-1.5 रुपये का डिफरेंस है, ये हमें लगा के रखना है। ठीक है। और जो क्वांटिटी आपने ली है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको लगा के रखना है इसके अंदर, ताकि अगर ये बाय होगा तो उसके बाद से दोबारा से ये 10 रुपये आपको देगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो समझ लो आपकी किस्मत खुल गई है, किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं कि ये नीचे आ गया है। क्योंकि ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, ये कंसोलिडेशन में है, लेकिन ये नीचे आ सकता है। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, चांसेस है नीचे आने के। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको कम से कम इसको 85-86, मतलब 86 पे अगर ये चला जाता है तो आप 86 पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ 3 रुपए के आसपास तो आपको चाहिए इसके अंदर। ठीक है, पीएसयू बैंक भी इसमें अगर आपने 3 रुपए ले लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पीएसयू बैंक 20 के अंदर अभी क्वांटिटी लगाई है 2350। ठीक है, 82 रुपए के आसपास हमने लिया था इसको और 81 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रहा है। तो अभी थोड़ा कम है, इसका रेट अभी नीचे चल रहा है। हम इसको 85-86 रुपए के आसपास, यानी कि 3 रुपए से ऊपर, 3 रुपए से ऊपर, 3, 3.5, 4 रुपए के आसपास हम इसको निकालेंगे। और अगर ये नीचे जाता है तो हम हजार हजार क्वांटिटी लगाएंगे, 80 पे हजार क्वांटिटी लगाएंगे। 80 से ऊपर इसको नहीं लेना है। 80 पे लगा के रखिए, 80 के बाद 78 लगा के रखिए, 78 के बाद आप 76 लगा के रखिए। तो ये जो 3 लेवल हैं इस पे हजार हजार क्वांटिटी आप हमने लगा रखी है। और आगे आगे देखेंगे हम कि इसका क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें 4 रुपए चाहिए। और अगर ये नीचे आ जाता है तो हमारी बल्ले बल्ले है। हम काफ़ी टाइम से हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नीचे आए, लेकिन ये नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी नीचे आ रहा है ये 81 पे आ रहा है, फिर 81 से फिर ये 82 की तरफ जा रहा है। तो ऐसे करके अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो यहाँ पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जितना ये नीचे जाएगा जीटीटी ऑर्डर लगा के रखिए। और अगर ये बाय हो जाता है तो
ये आपको कम से कम आपको 7-8 रुपए देगा ये। और 7-8 रुपए आप समझ रहे हैं कि अगर 5,000 क्वांटिटी है आपके पास, तो और 7 7 रुपए, 6 रुपए भी अगर इसने दे दिए हैं और 5,000 क्वांटिटी है, तो आपका 30,000 के आसपास आपका हो सकता है, अगर आप पेशेंस के साथ आप खड़े रहे तो। और आपने देखा कि 5,000 रुपये, 7,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं और आप निकल गए, तो आप वो प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे जो आपको लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर होल्ड इज गोल्ड वाला प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। और बड़े पेशेंस के साथ यहाँ पर हम खड़े हैं और आराम से, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आपने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। और ये जो पीएसयू बैंक बीज है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है ईटीएफ। इसमें कोई भी ऐसा खतरा नहीं है। और आराम से बिंदास होके हम बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं नीचे आने का। ये कब नीचे आएगा, नीचे आ जाए तो हमारी बल्ले बल्ले है। अगर ये 3-4 रुपए ऊपर चले जाए तो भी हमारी बल्ले बल्ले है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने पीएसयू बैंक बीज का हमने एक एनालिसिस किया है। और एनालिसिस के बाद आप समझ गए होंगे कि एनालिसिस हमारा दो व्यू को लेके होता है। एक तो नीचे के व्यू को लेके होता है, एक ऊपर के व्यू को लेके होता है। तो दोनों जगह हमें फायदा ही होता है इसके अंदर। तो इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कि ईटीएफ में फायदा ही फायदा है, तो कैसे फायदा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये जो एनालिसिस है, इसको जरूर आप भी अपने लेवल पे इसको एनालिसिस कीजिए। और आंख बंद करके कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, किसी के भी कहने पे। आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जब तक आप खुद की अपनी एक एनालिसिस ना कर लें। ठीक है। ये सेबी की गाइडलाइंस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि देखो, जो भी सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप सिर्फ उनकी सलाह ले सकते हैं। बाकी लोगों की आप सलाह नहीं ले सकते। और आप अपनी एनालिसिस के बाद ही आप अपनी एनालिसिस के बाद ही स्टॉक मार्केट के अंदर या कहीं भी, चाहे ईटीएफ हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे कहीं भी हो, आप अपनी एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो वीडियोस हैं, देखिए, ये लर्निंग के लिए वीडियोस होती हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ होता है, ये इसमें हमारा ही होता है। और हम ईटीएफ के अंदर काम करते हैं, हमें पता है कि ईटीएफ के अंदर कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। और इसीलिए हम ईटीएफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और ईटीएफ के ऊपर ही हम लर्निंग वीडियोस बनाते हैं। भविष्य में मान लीजिए कि करेंटली अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए, कोई भी गलती अगर आपसे हो गई, तो वो रिकवरेबल है। यानी कि आप उसको एवरेजिंग करके, ये मार्केट ऊपर की तरफ, ये जब इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ बनेगा, पेशेंस के साथ खड़े रहो, तो ये आराम से आपको प्रॉफिट ही देगा। तो ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट बनता है यदि आप पेशेंस और एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड like our channel. Thank you.